तो हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। आप सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट भी है, ठीक, निवेदन है, दोनों है, ठीक। तो जैसा कि धारक उपसाधन अगर यही हिंदी में जब दे देता है आईटीआई फर्स्ट ईयर में, जब दे देता है धारक उपसाधन, तो यहाँ पे सभी लोग दिक्कत हो जाता है कि धारक उपसाधन क्या है। तो इसको बोलते हैं धारक मतलब होल्डरिंग, उपसाधन मतलब एक्सेसरीज, ठीक, एक्सेसरीज मतलब इसका ए हो गया, इसका ए हो गया, ठीक। अब ये कितने प्रकार का होता तो बहुत से प्रकार के हैं। जैसे लैंप होल्डर है, पहला क्या है, लैंप होल्डर है। लैंप होल्डर के बाद अनेक प्रकार के लैंप होल्डर, ठीक। इसमें आता है लैंप होल्डर। लैंप होल्डर मतलब जो बल्ब का होल्डर होता है वही लैंप होल्डर होता है। बल्ब का लैंप, जो बल्ब का होल्डर होता है जिसमें बल्ब लगाते हैं। 100 वाट वाले में क्या होता है, 100 वाट वाले में यही बैटन होल्डर क्या करते हैं, इसको जैसे दीवार उवाल में नहीं होता, लगा के उसको उसी में घुमा देते हैं, तो इसी नट में आके उसका पिन, जैसे बल्ब हो गया, मान लीजिए बल्ब हो गया, तो यहाँ पे दो निकला रहता है मेटल, तो यहाँ पे दो सामने निकला होता है, ठीक, दो सामने, तो यही दोनों पिन आके इसी इसी पिन में फंस जाता है। तो फंस जाता है जिससे बल्ब हमारा गिरता नहीं और सेफ रहता है, ठीक। और ये क्या है, ये है दीवार की तरफ जो एक चत्ती, यानी चत्ती इस तरीके से गोला टाइप का है, ठीक। यहाँ पे दीवार पे नट बोल्ट से इसको फिक्स करते हैं, दीवार पे नट बोल्ट से इसी फिक्स करते हैं, तभी ये होल्डर, जैसे हमने बल्ब लगाया है यहाँ पे ऊपर, तो हमने दीवार पे फिक्स करके नट बोल्ट की सहायता से लगाया है, ठीक। तो इसको बोलते हैं बैटन होल्डर। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 6 एम्पियर से 220 वोल्टेज होता है। नॉर्मल सामान घरों, ऑफिस या कॉलेज आदि में प्रयोग किया जाता है इस तरीके से। इसको याद रखिए, कभी कभी ये पूछ लेता है, नहीं तो ये पूछेगा और तीसरा ये पूछेगा, ठीक। यही इसका मेन पॉइंट है। और नहीं तो चित्र दे देगा, पूछ लेगा कि इसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे बैटन होल्डर, ठीक। आगे देखते हैं, बैटन होल्डर के बाद है एंगल होल्डर। क्या है, एंगल होल्डर। चित्र मिटाना पड़ेगा क्योंकि सब व्यवस्था है नहीं, ठीक। अब है एंगल होल्डर, दूसरा है एंगल होल्डर। एंगल होल्डर क्या होता है, यही जो चत्ती हमने बताया था, नट बोल्ट, ये दीवार में फंसाते हैं। दीवार में फंसाने के बाद क्या करते हैं, इस तरीके से, होता है, और इसमें इसी तरीके से होता है, ठीक। इसी में इसी तरीके से होता है, फिर आगे चल के इसी तरीके से होता है, फिर यहाँ पे फंसाने वाला हो जाता है, ठीक, इसी तरीके से। तो यही चत्ती यहाँ पे लगा होता है, ठीक, यहीं पे। यानी एंगल कुल मिला के सीधा नहीं है ना, सीधा नहीं, कोण बन रहा है, कोण। और गणित की भाषा में इसको बोलते हैं एंगल, कोण बोलते हैं, और इसी की इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। एंगल यानी अगर सीधा सीधा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हुआ, तो वहां कोण बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। तो इसका नाम है एंगल होल्डर। होल्डर वही है, केवल उसमें क्या है कि अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाए। इसका सीधा सीधा पॉइंट है, ये पॉइंट से अपने यहाँ इतना मुड़ा है, झुक गया है, इसी को बोलते हैं एंगल, ठीक, एंगल होल्डर, ठीक। जो तिरछा होता है इसी को एंगल होल्डर बोलते हैं। अब उसके बाद है स्क्रू होल्डर। इसका चित्र बहुत पूछता है,
आपके एग्जाम में चित्र बहुत ज्यादा आता है। ठीक, अब उसके बाद है, क्योंकि चित्र, तीसरा है स्क्रू होल्डर। स्क्रू होल्डर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट, निवेदन दोनों है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब। स्क्रू होल्डर में इसका वाट होता है 50 वाट। 50 वाट। वाट मतलब P बराबर VI, यानी पावर और वोल्टेज, वोल्टेज करंट, इसको बोलते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। ये है वोल्टेज, ये है विद्युत धारा। ठीक, विद्युत धारा। स्क्रू होल्डर मतलब इस ऐसा होल्डर, ठीक, इस तरीके से होल्डर रहेगा इसमें, और यहीं से तिरछा हो जाता है, तिरछा होने के बाद ये मुड़ जाता है। ठीक, ठीक, यहाँ से मुड़ने के बाद फिर यहाँ से मुड़ता है इस तरीके से। तो यहीं से इस तरीके से होता है, यहीं पे स्क्रू टाइप लगता है। इस तरीके से होल्डर था, यानी ये बाहरी पार्ट है, ये आपका आउटर, आउटर साइड है, या बाहर का भाग है, बाहर का भाग है। ठीक, अब अंदर का भाग क्या होगा, इसके अंदर फिक्स होगा, इसके अंदर घुमा के इसकी इसी होल्डर के अंदर फिक्स करते हैं। तो अभी देखिए इसके अंदर क्या बनेगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे बनाना है हमें। अब यहाँ पे दिक्कत तो है। ठीक, ये हो गया, होने के बाद सीधा आउटर साइड। ठीक, ये हो गया, यही है ये, यानी अंदर का भाग है, इनर पॉइंट, इनर पार्ट, पार्ट या अंदर का भाग है। यही ये होल्डर, यानी यहाँ पे जाएगा, ये फिक्स होके इसके अंदर सेट होगा, और इसको जब इसी के अंदर ये प्रवेश करेगा इसी के अंदर, तो यही चूड़ी है, यही चूड़ी, इसको टाइट करेंगे, चूड़ी इसको घुमा देंगे, घुमाने के बाद अंदर होगा, तो यही नट लगा के, नट बोल्ट लगा के और टाइट करें। अर्थात 500 वाट का है, 500 वाट का अगर बल्ब है, बल्ब है या लैंप है, तो उसका साइज बड़ा होगा, उसमें साइज भी बड़ा होगा, उसका जो है वेट भी ज्यादा होगा, इसीलिए ये सब सिस्टम अपनाया जा रहा है। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, स्क्रू होल्डर। स्क्रू होल्डर मतलब नट बोल्ट, जिस होल्डर में नट बोल्ट का प्रयोग किया जाता है उसी को बोलते हैं स्क्रू होल्डर। जिस जिस होल्डर में नट का प्रयोग किया जाता है, स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, उसी को बोलते हैं स्क्रू होल्डर। ठीक, आगे देखते हैं, इस तरीके से चित्र आप लोग याद रखिएगा। और हमने पहले ही बोला था कि तब ये सही हो जाएगा तो हम आपका धीरे धीरे सब कोर्स खत्म कर देंगे। आज मान के चलिए आज आपका एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
इसी तरीके से है चौथा नंबर पेंडेंट स्विच। पेंडेंट अभी स्विच था, अब यहाँ पेंडेंट होल्डर है। पेंडेंट पेंडेंट होल्डर होल्डर ठीक। पेंडेंट होल्डर क्या है, इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक इस तरीके से है। ठीक इस तरीके से है। ठीक इस तरीके से है। ठीक इस तरीके से, यानी इसके पीछे भी भाग है पेंडेंट स्विच, और इसका पेंडेंट स्विच 6 एम्पियर और 240 वोल्ट। ठीक, अभी ये 6 एम्पियर। अब ये तो है, इसी के अंदर आपका वायर आएगा, क्या आएगा, फेज और न्यूट्रल आएगा। ठीक, इसी के अंदर क्या होता है, जब फेज और न्यूट्रल आता है तो यहीं पर आप देखते होंगे कि तार को हम क्या करते हैं, कसते हैं प्लायर या टेस्टर से यहाँ पे। ठीक, और जब बल्ब जो लगाते हैं, बल्ब जो होता है हमारा इस टाइप का, और यहाँ पिन होता है इस टाइप का होता है, तो इस पे दो रांगा होता है सफेद सफेद करके। तो यही सफेद जब इसको करते हैं तो इसी में जब करते हैं तो स्प्रिंग टाइप का निकला होता है, दो पॉइंट निकलते हैं और इसके अंदर स्प्रिंग होता है। जब इसको होल्डर को लगाते हैं इसमें और सप्लाई देते हैं, यही रांगे से कनेक्ट होता है, कनेक्शन हो जाता है, और फिलामेंट जो होता है अंदर जलने लगता है। ठीक, जलने लगता है। इस तरीके से पेंडेंट होल्डर होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग ट्यूबलाइट का होल्डर। इसी तरीके से ट्यूबलाइट का होल्डर होता है। आगे देखते हैं उपसाधन एडेप्टर। आगे देखते हैं एडाप्टर। एडाप्टर इसको बोलते हैं, एडाप्टर। ठीक, एडाप्टर इस तरीके से होता है, वही जो अभी बताए हमने पहले ही। ठीक, ये हो गया एडाप्टर। ठीक, और वायर यहीं से आता है। इसके बाद जो अभी बोले थे हमने, बताया था पूरा टोटल, तो यहाँ पे नट बोल्ट वाला होता है, नट बोल्ट, और इसी पे स्क्रू होता है, स्क्रू होता है। ठीक, स्क्रू होता है, और बीच में आपका एक इंसुलेटर पट्टी होती है, जिससे किसी प्रकार का एक कनेक्शन आपस में टकराए ना। ठीक, पॉइंट इसी तरीके से, यानी इस तरीके से अंदर दिखाया गया है। यही हमने अभी पहले ही बताया। अब इसके अंदर जाके जब बल्ब की पॉइंट दोनों अंदर जाता है, इसी से कनेक्शन होता है बल्ब का तभी बल्ब जलता है। और यहाँ सप्लाई आता है कहाँ पे, होल्डर पे, यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन होता है। ठीक, इस तरीके से कनेक्शन होता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, आगे देखते हैं सीलिंग रोज। इसको बोलते हैं सीलिंग रोज। सीलिंग रोज मतलब छत के ऊपर जहां पे जैसे कनेक्शन किया जाता है, यानी अगर पंखा लगाना है तो ठीक है, नहीं तो वहां पे सीलिंग रोज लगा देते हैं। या चत्ती टाइप आप देखते होंगे छत के ऊपर, छत के अगर चारों तरफ हमको बल्ब लगाना है डेकोरेशन के लिए, डेकोरेट, तो अगर हमारे पास उस समय सुविधा नहीं रहता, बल्ब सब कुछ व्यवस्था नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, चत्ती लगा देते हैं सफेद सफेद करके, सफेद सफेद चत्ती लगा के बंद कर देते हैं। ठीक, बंद कर देते हैं, और जब हमको जरूरत रहती तब हम इसको खोलते हैं। ठीक,
तो इसको बोलते हैं सीलिंग रोज। ठीक, अब यही सीलिंग रोज इस पर जो है लगाते हैं अंदर से, और नट बोल्ट लगा के फिर पहला ऊपरी भाग, आउटर भाग ये है, आउटर पार्ट ये है, बाहरी भाग, बाहरी भाग। उसके बाहरी भाग के अंदर जो है जहां पे कनेक्शन किया जाता है, आप लोग छत उत में बहुत देखे होंगे, दोनों तरफ होल रहता है, यहाँ पे कनेक्शन होता है, और जो सप्लाई आती है इसी पे आती है बीच में। ठीक, तो इसी इसको जो है नट बोल्ट की सहायता से इसी में टाइट किया जाता है, टाइट किया जाता है, टाइट करके, जिससे बार बार हमारा वायर किसी तरीके से खराब ना हो, कटे पटे ना, कटे छिले ना। इसीलिए नट बोल्ट की सहायता से इसमें अंदर डाल के हम लोग नट बोल्ट की सहायता से कस देते हैं। ठीक, और उसके बाद ये बाहरी ऊपर इसे सॉकेट लगा के टाइट करते हैं। ये है आपका सीलिंग रोड। क्या है? सीलिंग रोड। आप नीचे देखे होंगे सीढ़ी की तरह है ये। ठीक, ये छत पे, छत वाले पंखे में लगता है सीलिंग रोड। ठीक, कहाँ पे? छत, छत वाले पंखे, पंखे पर प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्रयोग किया जाता है। ठीक, और आप लोगों से उम्मीद यही है कि आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के पास जो ITI कर रहे हैं, और उसमें किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट भी करिएगा। कोशिश ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट आपका मटेरियल आपके पास पहुंचाया जाए। अब ये देखते होंगे कनेक्टर। तो कनेक्टर ज्यादा करके कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, फील्ड में। ठीक, फील्ड में, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के फील्ड में, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट में दोनों में प्रयोग किया जाता है इसका कनेक्टर का। क्यों? क्योंकि वहां बहुत पतले पतले तार होते हैं। जैसे आजकल के समय में जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर और सब तरीके के तार जा रहे हैं, तो उसका वायर, तार या वायर देखेंगे तो बहुत पतले पतले तार होते हैं। तो वहां पे हम कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। वहां पे क्या करते हैं? कनेक्टर। कनेक्टर इस तरीके से तो है, लेकिन कनेक्टर का मेन पार्ट होता है इस तरीके से, यानी इसमें दो वायर तो लगा होता है, लेकिन इसके अंदर भी कनेक्शन होता है, इसके अंदर भी होता है। ठीक, तो ये सामने से आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके अंदर कनेक्शन होता है वायर। यानी जब आप यहाँ पे फेज या न्यूट्रल लगाए हैं, जब तक पाथ कोई नहीं मिलेगा तब तक सप्लाई कहाँ जाएगी? नहीं जाएगी। तो जैसे मान लीजिए हमको एक से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वायर कनेक्शन करना है। तो 10 नंबर में क्या करेंगे? तो जितने मान लीजिए ये वायर है, केबल है, ठीक, ये केबल है, आ गया केबल, इसी में कई वायर, कई वायर आ गए। ठीक, तो इसी में कई, तो हम पहला वायर इस पे ला के रखेंगे, दूसरा इस पे रखेंगे, तीसरा इस पे रखेंगे, चौथा इस पे रखेंगे, पांचवा इस पे, छठा इस पे, सातवां इस पे, आठवां इस पे, 9 इसमें, 10 इसमें। इस तरीके से कनेक्शन करते हैं, और बाकी इधर से कनेक्शन करेंगे। ठीक, कनेक्शन करें। अब मान लीजिए अगर जैसे हमने कनेक्शन कर दिया, अब किसी प्रकार की किसी में फॉल्ट आ गया, तो उसको कैसे चेक करेंगे? अगर इसमें आ गया फॉल्ट तो कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए चेक करेंगे तो क्या करेंगे? यहीं पे हम क्या लगाएंगे? मल्टीमीटर, मल्टीमीटर। यहाँ पे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे स्विच होगा, यहाँ पे 3 पॉइंट होगा। ठीक, तो हम 2 पॉइंट लेके, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे रख के इसको ऑन करेंगे, तो इसमें होगा, होता है कंटिन्यूटी। इस तरीके से जो लोग कहीं पे, कहीं कंपनी या कहीं पे काम कर रहे होंगे, या घर पे कोई काम कर रहे होंगे, तो मल्टीमीटर देखेंगे तो इसी में जब इस चिन्ह पर यानी इस प्रतीक को लगाएंगे, टू टू करेगा, आवाज आएगा। अगर आवाज आता है तो इसका मतलब आपका सही है, नहीं आवाज आता है तो गड़बड़ है, तो आप यहाँ पे कनेक्टर को बदल दें। ठीक, अगर आवाज आई टू टू करके या करके कुछ आवाज आई,
टू या तो आपका सही है, नहीं आवाज आ रही तो गड़बड़ है, ठीक। या टाइटनेस हो सकता है आपका गड़बड़। तो इसी तरीके से कंटिन्यूटी से इसका पूरा कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। कनेक्टर का प्रयोग करते हैं कि जिससे पूरा वायर या बंडल एक ही स्थान पे हो जाए और हमको आसानी हो जाए, कोई भी दिक्कत हो आके तुरंत हम चेक कर लें, ठीक। इस तरीके से होता है। अब आगे देखते हैं, कनेक्टर के बाद देखते हैं वायरिंग में, वायरिंग के लिए सामग्री, वायरिंग के लिए सामग्री। वायरिंग, वायरिंग के लिए सामग्री, सामग्री मतलब सामान, जिसको बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में सामग्री या सामान, ठीक। तो इसमें क्या क्या प्रयोग होता है उसको देखते हैं। जैसे तार होता है, इससे भी क्वेश्चन बोला तार। उसके बाद विद्युत सहायक, विद्युत सहायक, सहायक सामग्री, सामग्री। उसके बाद है लकड़ी का बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड, ठीक। लकड़ी के बोर्ड के बाद लोहे के बने पैनल, सरल बात, लोहे के बने बोर्ड, बोर्ड, सरल बॉक्स, बॉक्स, ठीक। उसके बाद क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। उसके बाद है मीटर बोर्ड, मीटर बोर्ड, ठीक। मीटर बोर्ड, बोर्ड के बाद मेन स्विच, मेन स्विच बोर्ड, बोर्ड, मेन स्विच बोर्ड के बाद एमसीबी, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी बॉक्स, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कंडक्टर यानी चालक, तार, चालक लेकिन साइज में, साइज कौन सा साइज होना चाहिए आपका 2 mm, 4 mm, 6 mm, ठीक। इस तरीके से। उसके बाद 10वां नंबर है लेड कवर्ड, लेड मतलब शीशे का कवर, लेड कवर्ड तार, ठीक। इस तरीके से। और लेड कवर 11 नंबर है अर्थिंग वायर, क्या है अर्थिंग वायर या अर्थ वायर, वायर, ठीक। और उसके बाद अर्थिंग वायर, पावर वायरिंग में तांबे का तार, ठीक। यानी जो पावर वायरिंग है, वायरिंग है कापर का तार, कापर वायर, ठीक। वायर इस तरीके का प्रयोग किया जाता है, इस तरीके का प्रयोग किया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी पूछता है। तार, तार क्या है आपका जो आप नॉर्मली यूज करेंगे कापर का। एल्युमिनियम इसलिए नहीं करते क्योंकि एल्युमिनियम का होता है रेजिस्टेंस ज्यादा, ओवरलोड या लोड की वजह से वो पिघल जाता है, बार बार फॉल्ट आएगा, बार बार खराब हो जाएगा। तो आप जो घर में कनेक्शन ऑफिस में या कहीं कार्यालय में कराते हैं, बार बार उसमें दिक्कत आएगा, इसीलिए एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं करते। एल्युमिनियम सस्ता भी होता है लेकिन टिकाऊ नहीं होता है, ठीक। इसीलिए कापर का प्रयोग करते हैं। कापर का प्रयोग इसलिए करते हैं कि वो ओवरलोड भी झेल जाता है और जल्दी से मेल्ट नहीं होता और उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक। विद्युत सहायक सामग्री यानी विद्युत से संबंधित जो सहायक पदार्थ है वो भी होना चाहिए, ठीक। वायरिंग के लिए किए जा रहा है, वायरिंग जब आप किसी घर में, किसी ऑफिस या किसी कॉलेज में जाते हैं वायरिंग के लिए, तो वहां पे वायर होना चाहिए। वायर कौन सा होना चाहिए, अगर आर कलर का होना चाहिए, येलो कलर का होना चाहिए, ब्लू कलर का होना चाहिए और
ब्लैक कलर का होना चाहिए, ब्लैक ब्लैक कलर का होना चाहिए। ठीक, जैसे आप नॉर्मली मोटर चलाना चाहते हो और तो इस तरीके से वायर होना चाहिए कलर में, या इस ब्लैक नहीं है तो RYB 3 कलर का तो होना चाहिए, अगर कभी आप तीनों फेस का प्रयोग कर रहे हैं तो। ठीक, विद्युत सहायक सामग्री जैसे मल्टीमीटर हो गया, टेस्टर हो गया, प्लायर हो गया, पेचकस हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, बिट हो गया, ये सब होना चाहिए कनेक्शन के लिए। लकड़ी का बोर्ड फिट करने के लिए अंदर बोर्ड भी होना चाहिए, नहीं तो आप वायरिंग करने गए बोर्ड ही नहीं तो क्या करेंगे। तो ये सब पूरी प्लानिंग होता है, पूरी प्लानिंग होता है और पूरा कागज में लिख के नोट किया जाता है। लकड़ी का बोर्ड होता है, लोहे के बने सहायक बने बोर्ड, सरल बात, यानी जहां पे आप मेन पावर बॉक्स होता है, जहां पे वो लोडेड सप्लाई होती है, वहां पे हम लकड़ी का प्रयोग नहीं करते, वहां पे मेटल का प्रयोग करते हैं। मेटल मतलब लोहे का बोर्ड, यानी जिसमें अगर किसी प्रकार की उसमें आग लग भी जाता है तो तुरंत जो है जलेगा नहीं, धीरे धीरे गर्म होकर पिघल जाएगा, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए हम लोहे का बोर्ड प्रयोग करते हैं, वो भी सरल, उसका कटिंग बहुत ज्यादा इधर उधर ना हो, सिंपल कटिंग होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी आपके घर से एक स्थान से कई जगह जहां हर रूम में सप्लाई गई हो, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है वितरण, जैसे प्रसाद वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूट क्या करते हैं, प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या करें, प्रसाद को बांट रहे हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, अपना ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी हम अपना ज्ञान बांट रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। या आप कहीं काम करने जा रहे होंगे तो अपना दिमाग, अपना नॉलेज वहां पे दे रहे हैं, तभी आप पैसा ले रहे हैं। ठीक, इस तरीके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। मीटर बोर्ड के लिए मीटर बोर्ड होता है, जैसे घर के बाहर सप्लाई होती है वहां पे मीटर बोर्ड लगाया जाता है। मेन स्विच बोर्ड पहले स्टार्टिंग में पहले बताए थे, मेन स्विच बोर्ड होता है, उसके पहले सबसे पहले एमसीबी वो होता है, फ्यूज होता है, फिर एमसीबी बॉक्स होता है। चालक का साइज होना चाहिए, यानी जैसे आपके घर में या कहीं पे वो रिक्वायरमेंट बता रहे हैं कि हमारा इसी से होना चाहिए, तो अपना उसी अनुसार से 4 mm, 6 mm, 8 mm जिस अनुसार से आपको बढ़ाना चाहिए। वैसे ज्यादा करके 2 mm नहीं करते, 4 mm या 6 mm का लगभग करते हैं, या 2 mm भी बहुत है, क्योंकि 0.11, 0.23 इस तरीके से पॉइंट में करते हैं, तो 2 mm में भी बहुत ज्यादा वायर है। लेड कवर, शीशे का कवर होना चाहिए, अर्थ वायर भी होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, इसको बोलते हैं GI वायर। गैलेनियम आर्सेनाइड, इसमें जंग नहीं लगता, मूर्छा नहीं लगता। और पावर वायरिंग के लिए कॉपर का तार होना चाहिए, पावर वायरिंग यही कॉपर का तार होना चाहिए। इस तरीके से आपका चैप्टर है। अब आगे देखते हैं हम लोग घरेलू वायरिंग। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये सब आपको आना चाहिए, अगर कहीं पे आप वायरिंग करने जा रहे हैं तो इसके बारे में नॉलेज आपका होना चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, दोस्तों के साथ हमेशा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अब है वायरिंग, देखिए घरेलू वायरिंग। घरेलू वायरिंग, घरेलू वायरिंग अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए ये है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, चित्र से देखिए, चित्र से ज्यादा समझ में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या बॉक्स, बॉक्स इसलिए या बोर्ड इस तरीके से है। और यहाँ पे स्विच लग गया, ठीक, और यहाँ पे बल्ब लग गया। बल्ब को इसी तरीके से दिखाते हैं चित्र में, ठीक, इसी तरीके से। और ये हो गया स्विच, स्विच हो गया L1 यानी लैंप फर्स्ट। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमने सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में सप्लाई दिया है। अब सप्लाई हमारा एक यहाँ फेज न्यूट्रल जा रहा है और सिंगल फेज सप्लाई है, सिंगल फेज सप्लाई है, जिसमें रेड होगा और ब्लू या ब्लैक होगा, ब्लैक होगा। ठीक,
अब हमने सप्लाई दिया, यहाँ पे स्विच में दिया, स्विच को हमने पुश किया, स्विच को ऑन कर दिया, ऑन कर दिया। अभी ये ऑफ कंडीशन है, तो स्विच हमारा जब यहाँ पे गिर जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब ऑन हो जाएगा तो लैंप पे सप्लाई यहाँ तक भेज आया, भेज आया। उसके बाद यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है, न्यूट्रल जा रहा है, न्यूट्रल जा रहा है। तो जब न्यूट्रल में जा रहा है तो आपको पता है कि बल्ब इस तरीके से होता है, इसी में इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जब आएगा, यहाँ से होते हुए जब यहाँ पे करंट जाएगा तो एलिमेंट हीट होगा, हीट यानी गर्म होगा। और जब गर्म होगा, आपको पता है कि जहाँ गर्म होता है वहां आग लगती है, और आग लगती है तो वहां पे कुछ ना कुछ उजाला होता है, कुछ ना कुछ प्रकाश होता है। तो यहाँ पे जब हीटिंग आएगा तो यहाँ पे होते हुए इसी में बार 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 हीट होगा, तो यहाँ पे जब हीट होगा तो प्रकाश निकलेगा और निकल के फिर अपने रास्ते में चला जाएगा। अर्थात इस तरीके से होते हुए यहाँ पे हीट होगा, हीट होके लैंप देगा लाइट, लाइट देगा और फिर यहीं से होते हुए चला जाएगा। ठीक, इस तरीके से पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का सप्लाई है। अब मान लीजिए एक बल्ब है, एक बल्ब है, अगर हम दो बल्ब लगा दें डिस्ट्रीब्यूशन से तो क्या होगा, दो बल्ब भी समझ लीजिए इसी तरीके से होता है। देखिए, यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव करना आसान है, ऑब्जेक्टिव कर लेंगे या तुक्का मार के आप आसान से हो जाएंगे। लेकिन कुल मिला के अगर आपको नॉलेज रखना है तो थियरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और ये पहला कनेक्शन है जो अभी बता रहे हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या बॉक्स। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमने दो सप्लाई लिए, दो बल्ब लिए। ठीक, दो बल्ब लिया, यहाँ स्विच वन दिया, स्विच वन दिया, स्विच वन के बाद और यहाँ आपको पता है कि L1 है, तो यहाँ पे एक ये हो गया, ये आप मान लीजिए इस तरीके से। ठीक, L2 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में स्विच हमने यहाँ पे भी टू दिया है, S2 S1। अब क्या होगा S1 S2, तो यहाँ पे जो है अभी देखिए सबके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी सप्लाई यहाँ से होके यहाँ पे जाए, तो यहाँ पे हमने अभी कनेक्शन बताया, कनेक्टर यानी टर्मिनल बस। तो यहाँ पे सप्लाई होके यहाँ पे आराम से जाएगी, एक बल्ब जलाएंगे और यहीं से होते हुए सप्लाई यहाँ पे जाएगी दूसरा बल्ब। यानी पहले S1 के लिए यहाँ पे से होते हुए यहाँ से स्विच ऑफ होगा, ऑन हो जाएगा, यहाँ पे जल जाएगा और इस तरीके से होते हुए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, पहला कोई दिक्कत नहीं, दूसरा भी हो जाएगा, अभी दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ से होते हुए ऑफ हो जाए, ऑन हो जाएगा, यहाँ से जल जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए निकल जाएगा। ठीक, और एक कनेक्शन कौन सा है, समांतर कनेक्शन, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का जोड़ है। कौन सा जोड़ है, बल्ब का जोड़ है, बल्ब। अभी हमने पहले बताया था स्टार्टिंग समांतर और श्रेणी क्रम, तो यही है। समांतर और श्रेणी क्रम में बल्ब को एक एक आपको फेज न्यूट्रल सब अलग अलग करके देना पड़ता है समांतर में। अब सीरीज में देखते हैं, सीरीज में देखते हैं, ये सब चित्र में आता है एग्जाम में। ठीक, सीरीज में देखेंगे, सीरीज में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। हाँ, समांतर में अगर मान लीजिए एक भी बल्ब फ्यूज हो गया लेकिन दूसरा बल्ब जलेगा, तीसरा फ्यूज हो गया पहला जलेगा, उसमें जो बल्ब फ्यूज होता है या जल जाता है वही बंद होगा, बाकी सब चलेगा। समांतर में यही फायदा है। लेकिन सीरीज में अभी देखिए क्या होता है, एक हो गया, दूसरा हो गया, S2 S1 S2 और बल्ब हो गया।
उसके बाद आपका न्यूट्रल हो गया, और यह है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या बॉक्स। ठीक, ये है आपका, यानी ये बल्ब बंद है। अब यह स्विच, और यह है लैंप 1, ये लैंप 2। अब इसमें देख रहे हैं सप्लाई यहीं से जा रही, यानी यहां से जा रही। तो जब S1 ऑन कर रहे हैं, S1 ऑन कर रहे हैं, S1 ऑन कर रहे हैं, तब L1 जल रही है। ठीक, अभी भी नहीं जल रही, अभी नहीं जल रही। S1 ऑन करने के बाद L1 अभी नहीं जल रहा, L1 S1 ऑफ कर दिए, नहीं जल रहा। अब S2 जब हम ऑन करेंगे तब बल्ब जलेगा, क्योंकि तब हमारा न्यूट्रल मिलेगा। जब तक न्यूट्रल नहीं मिलेगा तब तक जलेगा कहाँ, L1 हमारा नहीं जलेगा। जब हम S2 ऑन करेंगे तभी जलेगा, यानी इसमें दोनों स्विच ऑन होना चाहिए, तभी हमारा दोनों बल्ब जलेगा। अगर दोनों बल्ब में से एक भी बल्ब खराब हो गया, या दोनों में से एक भी स्विच खराब हो गया, तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा, 100% नहीं जलेगा। अब एक और बचा है अलार्म पॉइंट। ठीक, अलार्म, तो आपको एक और बता देते हैं, फायर अलार्म। ठीक, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। और अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट निवेदन दोनों है। ठीक, फायर अलार्म, फायर अलार्म क्या है, देखिए यहाँ पे आईसी लग गया, आईसी, आप लोग आईसी के नाम बहुत लोग सुने होंगे। इस समय मोबाइल लैपटॉप बनवा रहे हैं, चला रहे हैं, सबको आईसी की प्रॉब्लम होती है। वहां पे हमेशा मोबाइल या लैपटॉप की आईसी ही खराब होती है, वो सब आपको बताएंगे, सब पढ़ाएंगे। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर है BC 548। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से आईसी में कनेक्शन हो गया। ठीक, बैटरी हो गई। अब यहाँ पे जो है स्टार्टर या स्विच बोल सकते हैं। ठीक, आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, और यह होता है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। ठीक, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का नाम है बीसी 548 का नाम है। ठीक, ट्रांजिस्टर का कुल मिला के इस तरीके से होता है, 3 पैर वाला, यानी ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर मतलब 3 पैर वाला। एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर, एक होता है एमीटर, यानी आधार, उत्सर्जक और संग्राहक हो गया, उत्सर्जक। ठीक, इस तरीके। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमने बैटरी लगाया है, बैटरी सप्लाई चली, तो हमने स्टार्ट यानी स्विच लगाया, जिसको बोलते हैं स्टार्टर या स्विच। तो यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए गया, तो यहाँ से होते हुए जब जा रहा है, ये रजिस्टर है, आपको पता है कितना रजिस्टर का दिया है, 220 ओम दिया है। ठीक, 220 ओम। अब यहाँ से गया
सप्लाई अब करंट यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पीकर पे आया है, लेकिन स्पीकर अभी बजेगा नहीं। आप स्पीकर से आवाज आएगा नहीं जब तक आईसी में नहीं आया। अब आईसी में आया, आईसी से होते हुए यहाँ ट्रांजिस्टर में गया, ट्रांजिस्टर में होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पे आया और रजिस्टर में जाएगा। मेन हमारा जब यहाँ पे आएगा दोनों तरफ के, यानी फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट जब यहाँ पे मिलेगा, फाइनली सप्लाई जब यहाँ पे आएगा तभी हमारा स्पीकर बजेगा। ठीक, अब रजिस्टर का प्रयोग इसलिए किए गया है कि जैसे मान लीजिए ओवर करंट आ गया, ओवर करंट आ गया तो रजिस्टर क्या करेगा, ट्रांजिस्टर को खराब होने नहीं देगा और स्पीकर को खराब नहीं होने देगा, स्पीकर को खराब होने नहीं देगा। लेकिन आईसी हमारा खराब हो जाएगा, क्योंकि आप मोबाइल देखिए या लैपटॉप देखिए, कुछ भी देखिए, ज्यादा करके फॉल्ट जो है आईसी में आता है। फॉल्ट किस में आता है? आईसी में ही आता है। ठीक, इस तरीके से फायर अलार्म था, इस तरीके से फायर अलार्म था। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट निवेदन दोनों है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, थैंक यू।